हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम सेंटर। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉस एंड प्रॉफिट यानी कि लाभ और हानि के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हर परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 56 रुपये का बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस है। तो वस्तु का सीपी क्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो ये अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है कि किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसको कैसे करते हैं कि हम इसको देखें कि हम इसको ऐसे करने के बैठे तो इसमें कितना टाइम लगेगा कि हम देखें कि माना वस्तु वो x रुपये की थी और उस पर x% लाभ हुआ, यानी कि जितनी थी उतना ही तो लाभ हुआ। तो उस वस्तु को हमने कितने रुपए में बेचा? 56 रुपये में बेचा। तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद में 100x प्लस x² ये बटे में 100 और ये हो गया 56, ये हो गया, इसको आगे 16 गया x प्लस x² बराबर 5600। अब हम इसको आगे 16 करने को बैठेंगे तो आपसे एग्ज़ाम बिल्कुल भी पास नहीं होगा। कितना टाइम लगेगा आप भी इसमें सोच सकते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको करने का मैं बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका आपको बताऊंगा। ये तो आपको करने में कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। इसको हम मात्र 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले कितने रुपए में बेच रहा है वो राशि हमें लिख लेनी है। 56 लिख लिया। इसके बाद में हमें क्या करना है? इसके बाद में इसके ऐसे फैक्टर करने हैं 2। तो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको गुणा करने पर ये 56 वापस आ जाए और उनका अंतर 10 हो। यानी कि ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर वो तो 56 आए और उनका अंतर 10 हो। तो इसके फैक्टर हो गए 14 और 4। 14 को 4 से मल्टीपल किया तो 56 आएंगे और 14 में से 4 गए तो आपका 10 आ जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन को संतुष्ट करता है। तो अब आपको आगे क्या करना है? हमने पहले फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद अंतर 10 आ गया। तो ये दोनों कंडीशन, दोनों स्टेप आपकी आ गई। इसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद में जो छोटी संख्या है उसके आगे आपको 0 लगाना है। ये जो छोटी संख्या है इसके आगे आपको 0 लगाना है और यही आपका आंसर हो गया। देखा, कुछ ही सेकंडों में ये प्रश्न सोल्व हो गया। जो छोटी संख्या है उसके आगे आपको 0 लगाना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं है। तो मैं दे रखा है ताकि जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ होता है। तो देखना, 40 रुपये क्रय मूल्य और 40 का ही लाभ होता है। तो इसका प्रूफ करते हैं। तो 2 0 से 2 0 और ये 16। अब इसमें ये 16 जोड़ देंगे। 40 में 16 जोड़े तो 6 और ये 5। तो हमने वस्तु कितने में बेची? 56 रुपये में बेची और हमारा 56 रुपये आ गया। तो ये हमारा प्रश्न सही था। तो हमें करना यही है, जो राशि हम बेच रहे हैं उसको रख लेंगे, उसके बाद उसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऐसे करेंगे कि उसको वापस गुणा करने पर 56 आए और अंतर 10 का आए। तो उसके बाद में जो छोटी संख्या है उसके आगे आपको 0 लगाना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा और ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें आपका 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक टेबल को 56 रुपये का बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितने की टेबल का क्रय मूल्य है। तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो सिंपली हमें क्या करना है, जितना बेचते हैं उसको यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद में इसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर यही संख्या हमें प्राप्त हो। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर क्या होंगे? तो इसके फैक्टर होंगे 16
और 6। जब 16 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो वही हमारा 96 आएगा, और अंतर वही करेंगे तो अंतर 16 में से 6 गया तो वही हमारा 10 अंतर आ गया। तो दोनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो ये अब क्या करना है, अब यहाँ हमें लाभ दे रखा है, तो लाभ दे रखा है तो छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या के आगे आपको 0 लगाना है। 0 लगाना है तो यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसकी प्रूफ करते हैं कि हमारा प्रश्न सही है कि नहीं है। तो 60 क्रम मूल्य और उतने का ही लाभ, प्रतिशत निकाला, 2 0 से 2 0, 36 इसको जोड़ा, 60 में 36 जोड़ा 6 और 9, ये हमारा 96 वापस आ गया जिसमें हमने वस्तु को बेचा था। तो हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। पहले वाले दोनों प्रश्न लाभ के थे, अब 2 प्रश्न हम हानि के देखेंगे कि उतनी ही हानि होती है तो क्रम मूल्य क्या होगा। पहले वाले दोनों क्वेश्चन लाभ के थे, अब हानि के देखते हैं। तो हमें क्या करते हैं, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितनी वस्तु की लागत है, या लागत यानी कि क्रम मूल्य है। तो वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा, तो वही हमें करना है। वस्तु का जो बेचते हैं वो संख्या हम यहाँ लिख लेंगे, 24 रुपये में बेचते हैं, इसके वही हमें फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर 24 आए, और अब इसका जोड़ 10 आए। तो पहले वाले क्वेश्चन में जहां लाभ दे रखा था वहां हमने अंतर किया था, और अब यहां हानि दे रखी है तो हमें यहां जोड़ करना है। जो दोनों हम इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसका जोड़ 10 आना चाहिए। तो इसका जोड़, तो इसका कितना हो गया, इसके ऐसे टुकड़े करें कि जिसका योग 10 हो। तो इसके टुकड़े हुए 6 और 4, तो 6 + 4 करेंगे तो ये हमारा 10 आ गया। तो दोनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि पहले वाले में जो छोटी संख्या थी हमने उसके आगे 0 लगाया था। अब यहाँ हानि दे रखी है तो हानि वाले में हम बड़ी संख्या के आगे 0 लगाएंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। लाभ वाले में छोटी संख्या के आगे 0 लगाना था, और हानि वाले में बड़ी संख्या के आगे 0 लगाते हैं। तो अब देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए वही 60 क्रम मूल्य और 60% हानि, 60 रुपये उतनी हानि होती है। तो देखो 0, 6 6 36। अब वहाँ हमने जोड़ा था, यहाँ पे हमें घटाना है, क्योंकि लाभ वाले में जोड़ा था, लाभ वाले में जुड़ता है और हानि में घटता है। तो यहाँ से 1 लिया तो 10, 10 में से 6 गए तो 4, और 5 में से 3 गए तो 5 में से 3 गए तो 2। तो हमारी बेचने का मूल्य कितना आ गया, 24 रुपये में बेच रहे थे, तो हमारे पास ये 24 आ गया। तो हमारा प्रश्न एकदम सही है। अगर ये नहीं समझ में आए तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को रुपये 16 का बेचा जाए तो उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितनी वस्तु की लागत है। तो वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा। तो हम वस्तु को बेच कितने में रहे हैं, 16 रुपये में। तो इसके वही फैक्टर करने हैं, 2 की गुणा करने पर 16 आए और जोड़ करने पे 10 आए। तो इसके 2 फैक्टर करने हैं, एक हो गया 8 और एक हो गया 2। इन दोनों को गुणा करेंगे तो वही 16 आएगा, और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10। तो ये हमारी दोनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि यहाँ हानि दे रखा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या के आगे हमें 0 लगाना है। बड़ी संख्या ये है 8, तो 8 के आगे 0 लगाया तो ये 80 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। प्रूफ करके देखते हैं, क्रम मूल्य 80 और उतनी ही प्रतिशत हानि 80, ये 100, 2 0 से 2 0, और ये 64। अब इसमें से ये घटाते हैं, तो 10 में से 4 गया तो 6, और 7 में से 1 गया तो 1। तो ये हमारा 16 आ गया कि वस्तु 16 रुपये में बिकती है। तो हमारा आंसर एकदम सही है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।